हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, हेल्थी लाइफ विदाउट मेडिसिन। यस फ्रेंड्स, हेल्थी लाइफस्टाइल विदाउट मेडिसिन के ऊपर हम आज बात करेंगे। आज हम मेडिसिन के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा। लेट्स स्टार्ट। अब जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 ही रोग होते हैं, एक वात के द्वारा होते हैं, एक पित्त के द्वारा होते हैं और कफ के द्वारा जो होते हैं। अगर शरीर में कहीं भी दर्द है या पेट में, सिर में, पैर में आदि आदि, तो वात रोग के माने जाते हैं सिम्टम्स। एंड अगर शरीर में कहीं भी जलन है, पेट में, छाती में आदि आदि, तो आप ये पित्त रोग से मान सकते हैं। अगर शरीर में आलस्य या फिर हैवीनेस जैसी फील होती है तो कफ रोग के द्वारा मानी जाती है। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो ये थोड़ी लंबी हो सकती है, सब्सक्राइब एंड लाइक और एंड तक ज़रूर देखें। तो हम बात करते हैं। सिंपली आपको की पॉइंट बता देती हूँ कि अगर वात को शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सिंपल, आप तेल की मालिश करा सकते हैं। पित्त को शांत करने के लिए अपनी रूटीन लाइफ में डाइट फॉर्म में आप घी का प्रयोग ज़्यादा करें और उससे आपको पित्तज रोगों में काफ़ी राहत मिलेगी। और अगर आप कफ रोग से पीड़ित हैं तो आप गुड़ और शहद का प्रयोग बढ़ाएं। विशेषकर आप ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारी तब ही आती है जब हमारी भूख बंद हो जाती है या कम हो जाती है। अगर हमारी भूख कम आई, मतलब पिछला खाया हुआ नहीं बचा है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम फास्टिंग करें या 1 या 2 टाइम का हम मील मिस भी कर सकते हैं। हमेशा भूख लगने पर ही खाएं, ये याद रखें। और रात को हमेशा लाइट वेट भोजन लें। और विशेष ये है कि अगर आपके मन में आए कि खाना खाएं या नहीं खाएं, तो आप ना खाएं। अगर आपके मन में आए कि शौच जाएं या ना जाएं, तो ज़रूर जाएं। अगर आपके मन में ये आए पानी पिए या ना पिए, तो ज़रूर पिए। अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी इवोल्यूशन की। आपको पता चल रहा है कि आजकल पहले 990s के डेज़ में ईयर टू ईयर कितना काफ़ी एक्सट्रीम चेंज आया है। पहले टेलीविज़न काफ़ी बिग साइज़ के होते थे और ह्यूमन बीइंग्स होते थे, वो वेल सेटेड एंड फाइन फिट होते थे। एंड अब ईयर टू ईयर अब टेलीविज़न जो हो रहे हैं वो काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम हो रहे हैं। एंड जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो काफ़ी फैट टू फैट अपनी लाइफ टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देते हैं। ये करंट सिनेरियो है। एवरी ईयर जो रफली देखा गया है कि 5.8 मिलियन इंडियन जिनकी डेथ होती है वो हार्ट या लंग डिजीज़ या स्ट्रोक या कैंसर एंड डायबिटीज़ के कारण ही सबसे ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स, 1 in इंडियंस काफ़ी रिस्क में रहते हैं बिफोर द एज ऑफ 70s। एंड देखा गया है जो टॉप 6 कॉजेज़ है सब कैंसरों में, जो मैन में है अलग से और वुमेन्स में जो दिख रही है। जो मैन में आपको दिख रही है वो तंबाकू की वजह से हैं और लैक एंड फ्रूट वेजिटेबल की वजह से, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स की वजह से, अल्कोहल का रीज़न सबसे बिग रीजन्स, एंड ओवरवेटिंग एंड एक्सपोजर टू सन एंड सन बैड्स। और गर्ल ह्यूमन्स का रेट रिस्क फैक्टर ज़्यादा है ऑल कैंसर्स में, तंबाकू एंड ओवरवेट, इन्फेक्शंस, एक्सपोजर टू सन एंड लैक एंड फ्रूट्स। एंड इनकी जो है दोनों सेम है, बट जो रिस्क फैक्टर्स की जो रेशियो है वो डिपेंड कर रही है मैन और वुमेन्स में। देन मेनली हमें जानना चाहिए कि हेल्थ की WHO की डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज़ ए स्टेट of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Infirmity, weakness. आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आयुर्वेदा में स्वस्थ की डेफिनेशन क्या बोली है सुश्रुत आचार्य के द्वारा। सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। ये है इक्विलिब्रियम है ऑफ दोषा, धातु, अग्नि, मल एंड प्लीजेंट स्टेज ऑफ द आत्मा, मन, हमारे सेंस ऑर्गन्स आर ऑल द कैरेक्टराइज्ड ऑफ स्वस्थ पर्सन पे डिपेंड करती है।
देन आयुर्वेदा के 3 पिलर्स हैं हमारी लाइफ में, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। सो हम आगे इन सब की ही बात करने वाले हैं, सो ध्यान से सुने। अब जो देख रहे हैं हम डेली शेड्यूल के बारे में जानते हैं। जो डेली शेड्यूल है, अब हम डेली शेड्यूल के बारे में जानते हैं। इसमें हमारा अर्ली मॉर्निंग हमें 5:30 से 6:30 AM हमें अर्ली मॉर्निंग वेक करना चाहिए, जगना चाहिए। इतनी टाइमिंग हमारी होनी चाहिए डेली शेड्यूल में, रूटीन लाइफ में। टॉयलेट्स हैबिट्स, डेली टाइम, आइली टाइम फॉर पासिंग यूरिन एंड फीकल, ओके। लेट टाइमिंग, लैंड सब ज़्यादा लेट होने से इन कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो राइज कर सकता है। टीथ क्लीनिंग होनी चाहिए। हम यूज़ कर सकते हैं नीम स्टिक का एंड अदर ट्रेडिशनल मटेरियल्स ऑल्सो, दंतु करके कुछ अलग आते हैं। आयुर्वेदिक हर्बल टूथपेस्ट भी काफ़ी है, दंत कांति एक्स्ट्रा, और पाउडर फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड टंग क्लींजिंग इसके बाद आता है। इंक्रीज टेस्ट सेंसेशंस बढ़ाता है, रिमूव करता है आपके बैड ब्रेथ को। गार्गलिंग सबसे मोस्ट काफ़ी लोग अपना रहे हैं विथ मेडिकेटेड ऑयल्स, इंक्रीज ए ओरल एंड डेंटल हेल्थ ऑल्सो। काफ़ी जो मेडिकेटेड ऑयल्स है वो गार्गलिंग करने से काफ़ी टॉक्सिसिटी काफ़ी ख़त्म हो जाती है जितनी भी माउथ में है उस मेडिकेटेड ऑयल के ज़रिए। अभ्यंग मसाज को कहते हैं, और ये हम ल्यूकवार्म ऑयल के साथ कर सकते हैं। इन्हें एक आती है पाउडर मसाज जो रिमूव कर सकती है आपकी एक्सेस ऑफ ऑयल को, जिसे स्क्रबर भी कहते हैं इंग्लिश में। सो वर्क एज ए डिओड्रेंट भी इसे वर्क करती है। अब देख ले कि अभ्यंग की बेनिफिट्स क्या हैं आपके में। ये टोन करेगी आपकी पेल्विक फ्लोर को, एब्डोमिनल रीजन्स को, बैक मसल्स एंड रिलीव दी मसल स्पाज्म को भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है आपको। रिकवर करेगी आपके सॉफ्ट टिश्यू के इंजरीज अगर हो रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग योर ब्लड सर्कुलेशंस। इम्प्रूव करेगी आपकी डाइजेशन को, इंक्रीज करेगी रेड ब्लड सेल्स जो प्रिवेंट करेगी आपकी एनीमिया में। इम्प्रूव करेगी लिम्फ फ्लो जो इम्प्रूव करेगी आपकी इम्यूनिटी। थ्रोम्बोसिस कैन प्रिवेंटेड बाय अभ्यंग ऑल्सो बाय रबिंग एंड फ्रिक्शन प्रोवाइडेड। improves the venous blood flow by dilating superficial blood vessels also. So ये सारे अभ्यंग के बेनिफिट्स हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। देन ये जो आप कवर देख रहे हैं, रिसर्च में काफ़ी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली डेवलप्ड होता है अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट। जो एरिया है वो काफ़ी क्लोज होती है हमारे लिम्फ नोड्स के साथ जो एक्सपोज करती है एंटीस्पर्सेंट्स के साथ। जो पैराबिन्स है वो काफ़ी केमिकली यूज्ड होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं काफ़ी कॉस्मेटिक्स एंड सनस्क्रीन की वजह से, इसलिए 99% ब्रेस्ट कैंसर इसी के द्वारा होते हैं। सो इसे अवॉइड करना चाहिए। देन दिनचर्या के हमारे डेली रेज्यूमे के डेली शेड्यूल में एक और अच्छा पॉइंट है जो एक्सरसाइज है। बेस्ट एक्सरसाइज हमारी मानी गई है सूर्य नमस्कार को। आप ये सूर्य नमस्कार की पोजीशन देख सकते हैं, 6 पोजीशन, और वही रिपीट होते हैं आपके 6 अंडर। देन दिनचर्या के में आता है बाथ। अगर यूज़ हॉट एंड कोल्ड वाटर अकॉर्डिंग योर सीजन, अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। एंड नेवर यूज़ हॉट वाटर फॉर ओवर हेड बाथ, ठीक है। हेड तक हमें हॉट वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए। नेवर बाथ आफ्टर लंच एंड डिनर। अगर आप डिनर के बाद या फिर लंच करने के बाद या कुछ मील लेने के बाद अगर आप नहाना चाहते भी हैं तो आप कम से कम 30 से 40 मिनट्स के बाद ही नहाएं। देन आपका जो भोजन है, आपकी जो डाइट है वो संतुलित होनी चाहिए। हर आहार उसमें प्रयुक्त होनी चाहिए, हर रस उसमें प्रयुक्त होनी चाहिए। सो संतुलित आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। अब हम आहार के बारे में बात करने वाले हैं। जो 3 पिलर्स आपको बताए हैं हमने लाइफ में, वो उसके बारे में बात करेंगे। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में जो बात हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जागना, ये सब आपकी पहले प्रीवियस स्लाइड में बात हो गई है। जनरली आहार में ये रूल फॉलो होता है, ऑलवेज ईट व्हेन फूड इज़ हॉट। जब गर्म हो तभी आपको वो भोजन लेना चाहिए, वही आपके लिए काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छे से डाइजेशन इम्प्रूव करेगी, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। एंड ऑलवेज हैव इन घी इन फूड। जब भी आप ले आहार या कोई भी भोजन ले तो उसमें घी का कुछ अमाउंट में होना ही चाहिए। प्रीफरेबल घी आप काऊ घी यूज़ कर सकते।
ईट विथ प्रॉपर स्पीड, हमें ना ज़्यादा जल्दी खाना है ना ज़्यादा स्लो खाना है। ऑलवेज इंडियन ईट इन ए प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, हमें प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में खाना है, लेट के खड़े होके ऐसे नहीं, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में खाना है। आइडियल टाइमिंग होनी चाहिए हमारी लंच की 12 से 1 आफ्टरनून एंड डिनर के लिए 7 से 8 PM। नोटेड। ब्रेकफास्ट एट 7-8 AM इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपके टाइम में रिक्वायर्ड है, नहीं तो 8 o'clock सम ऑफिस एंड कॉलेज ऑल्सो होते हैं हम सबके, सो आप उससे पहले भी कर सकते हैं। देन हमें क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है आहार में, हमारे फूड हैबिट्स में। विरुद्ध आहार, कई लोगों को नहीं पता होगा विरुद्ध आहार, बट जो विरुद्ध आहार है वो हमें नहीं लेना है, जो आजकल सब लोग ले रहे हैं। इवन मैं भी कभी कभी विरुद्ध आहार ले लेती हूँ। पर जैसे सबसे नंबर 1 में मिल्क शेक है। आज समर सीज़न में काफ़ी लोग मिल्क शेक बना के बाहर से पी के बहुत प्रोवाइड करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में मिल्क शेक, सो वो हमें अवॉइड करना है कम से कम हो सके। फ्रूट्स एंड सैलड्स विद मिल्क एंड मिल्क के साथ हमें फ़िश नहीं लेनी है, पर्टिकुलर फ़िश आती है जो हमें सूट नहीं करती मिल्क के साथ। एंड मिल्क प्लस फ्रूट, कोई भी इवन फ्रूट हो, आप बनाना ले लो या मैंगो ले लो, वो काफ़ी वो विरुद्ध आहार में आपको पॉइंट करती है कि ये विरुद्ध आहार है आपके लिए। एंड मिल्क विद सॉल्ट, हमें कभी भी खट्टी या फिर सॉल्टी चीज़ें इसके मिल्क के साथ नहीं लेना है। और हॉट मील के साथ हमें नहीं लेना है कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मतलब उष्ण शीत पीरे जो है एक साथ नहीं लेनी है आपको। एंड हनी प्लस घी सेम मात्रा में नहीं लेना है आपको। ये इसका मात्रा अगर अलग अलग होगा तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हनी को हमें हॉट वाटर के साथ नहीं लेना है। एंड ड्रिंकिंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर मील करने के बाद आपने जो प्रॉपर मील लिया है उसके बाद सीधे आपको मिल्क नहीं लेना है और उसके साथ में भी मिल्क नहीं लेना है। ईटिंग वाइल टॉकिंग और वॉचिंग TV, ये मेन सब करते हैं। मतलब आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि खाते टाइम वो बात बहुत करते हैं और TV या कुछ फ़ोन में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सो वो काफ़ी इस चीज़ को अवॉइड करनी है। अगर अवॉइड ना भी हो कम से कम करेंगे। सो ये दो जैसे जंक फूड्स हैं, ये दो ही जंक फूड्स के पिक्चर शो हो रहे हैं। आप में से इससे क्या पता आपको पसंद ना हो, तो दूसरे पिक्चर्स भी हैं जो जंक फूड्स में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा नहीं डाला है तो पिज़्ज़ा जंक फूड में नहीं आता है। सो इस सब को भी अवॉइड करना है। बट आप एक चीट डे बना लें जिसमें आप 1 वीक में एक बार ज़रूर खाएं। मना नहीं कर रही हूँ आप ना खाएं, पर उससे ज़्यादा, उससे डबल मात्रा में आप बेनिफिट चीज़ें आप लें और सही मात्रा में लें और आपकी डाइजेशन इम्प्रूव जिससे हो वैसी चीज़ें लें। ये सारे जंक फूड्स हैं। ये आपकी ऐसा नहीं है कि जो चिप्स हैं, जो बिस्किट्स हैं वो जंक फूड्स में नहीं आती, वो ऑल्सो काउंट इन जंक फूड्स ऑल्सो। दैन जितना जंक फूड्स लेंगे कभी ना कभी इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी हमारी कि वो काफ़ी अलग अलग डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। सो आगे जाके अभी आपको कुछ नहीं हो रहा होगा, अभी आप साथ में हो चुके हो इस चीज़ के लिए, पर बाद में जाके कभी ना कभी ये रिज़ल्ट ज़रूर करेगी आपकी बॉडी में या आपके फेस में, आपके हेयर्स में, कहीं ना कहीं आपको उसका ज़रूर दिखेगा। देन जैसे मैंने बताया था, लीडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फास्ट फूड, एनी जंक फूड्स, ऑल द जंक फूड्स, कभी ना कभी ओबेसिटी आपको प्रॉब्लम करेगी, हाइपरटेंशन करेगा, डायबिटीज़ से आप ज़रूर आपको कभी ना कभी हो भी सकता है, अभी ना हुआ हो। हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, डिप्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस काफ़ी देखे गए हैं, एंड हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर टू। देन आहार में एक और चीज़ आती है जो अवॉइड करनी है हमें, जो कैंडिड फूड, मीट, ड्राई फूड आते हैं, वो कर्ड को ले पर ज़्यादा ना ले, पिकल्स, अचार, पापड़ ऐसे काफ़ी लेस अमाउंट में ले, इसको मना नहीं, लेस अमाउंट में खाएं। सॉल्टी, सॉरो एंड स्पाइसी इन एक्सेस फॉर्म में नहीं लेनी है हमें। ज़्यादा ही सॉल्टी लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा ही सॉर लेना हमें अच्छा नहीं है, ज़्यादा ही हमें तीखा खाना, स्पाइसी फूड लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें सब चीज़ लेना है, बट ऑन ए लेस अमाउंट, ऑन ए मॉडरेट अमाउंट। सो
अब ये जो दिख रहा है, हम अब वाटर की बात करने वाले हैं. So, water. There are many different opinions on how much water we should be drinking every day. The health authorities commonly recommended करता है हमें 8 glasses पीने के लिए, which equally about 2 liters होते हैं. अब इसे 30 ml per kg body weight भी कह सकते हैं. According to our Ayurveda, quantity of water intake depends on a season, prakriti of person and place also. Excessive amount may be lead to swelling. ज़्यादा अमाउंट में लेने से भी leads to swelling, hypertension, kidney malfunctions also occur. Then हम बात करने वाले हैं निद्रा के. So switch to sleep habit जो हमारी होनी चाहिए. Second most pillar of a life is a निद्रा. Early go to bed. Okay. Take 7 से 8 hours sleep. Avoid late night sleeping. All know कि avoid late night sleeping आई थिंक काफ़ी कम लोग करते हैं. इवन लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सो लेट नाइट स्लीपिंग कोई अवॉइड नहीं करता, आई नो, बट आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 1-2 बार ही हो रहा है लेट स्लीपिंग कि हाँ आप रात को लेट सो रहे हैं तो चलता है, पर आप ये पूरा अपनी लाइफस्टाइल में ही रूटीन कर लो कि रात को मैं इतनी बजे ही सोऊंगा, 4 बजे सोऊंगा, 5 बजे सोऊंगा, तो ये या फिर 2-3 बजे सोऊंगा, तो काफ़ी लेट हो जाता है वो. सो अवॉइड करना है वैसी चीज़ को, क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत सारी डिजीज़ प्रमोट कर सकती है आगे लाइफ में आपके. फॉर देम हाउ वर्क इन नाइट शिफ्ट हाउ स्लीप नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द लंच. सो किसी की नाइट शिफ्ट भी होती है तो हम इसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते. सो उसमें ये कहा गया कि लेना है आपको, निद्रा तो लेनी ही लेनी है, आपको स्लीप तो लेनी ही लेनी है सही अमाउंट में. तो आप ले सकते हैं मॉर्निंग, उस दिन जो नेक्स्ट डे है उसके लंच से पहले आप अपनी नींद कंप्लीट कर सकते हैं. अवॉइड डे स्लीपिंग, हमें डे स्लीपिंग अवॉइड करना चाहिए, पर एक्सेप्ट चिल्ड्रेन को छोड़ के ओल्ड एज पर्सन को एंड समर सीज़न, ये 3 चीज़ में आप ध्यान रखें. समर सीज़न में आप दिवा स्वप्न कर सकते हैं, मतलब आप डे स्लीप कर सकते हैं, दिन में सो सकते हैं, बट चिल्ड्रेन और ओल्ड एज पर्सन के लिए उन्हें अलाउ है, वो दिन में कभी भी सो सकते हैं. देन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्रीवेशंस, तो ये है, ये डिक्रीज़ करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को एंड डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, इससे आप अच्छे से अपना डिसीजन मेक नहीं कर सकते, उसने जल्दी से अपना डिसीजन नहीं ले सकते या प्रॉपर वे में नहीं ले सकते. इम्पेयर्ड मेमोरी एंड कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शंस होते हैं, एंड रिडक्शन इन रिएक्शन टाइम्स इन मोटर स्किल्स. इम्पेयर्ड विजन में भी प्रॉब्लम आती है. एग्जैगरेट ऑफ बिल्कुल मोशंस और मूड आपके चेंज होते रहेगा, एग्जैगरेट होते रहेगा, कभी भी गुस्सा आ जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा. ग्रेट रिस्क ऑफ इंजरी हो सकती है और ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट ऑल्सो कर. देन दिस पिक्चर एडिक्शंस काफ़ी लोगों को है, अलग अलग चीज़ से हैं, मना नहीं करी, पर जो ये स्मोकिंग से है वो इवन किसी को पता भी नहीं है कि उन्हें वो एडिक्शन है, पर उन्हें नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप बहुत इफ़ेक्ट करेंगी आपके हेल्थ में. आगे जाके आपको बहुत कुछ लंग से इफ़ेक्ट कर सकता है आपका लंग इससे. तो इसमें आपको पता नहीं है कितने निकोटिन है, बिल्कुल इंसेक्टिसाइड्स भी है इसमें, एमोनियम टॉयलेट क्लींजर इसमें एडेड होता है, मीथेन, सीवियर गैसेस अवॉइड होते हैं इनमें. पता काफ़ी लोग इनसे अनजान है इस चीज़ के लिए. विनेगर, इस टाइप से चीज़ होते हैं, इसके बर्नर जो होते हैं वो काफ़ी कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, मिथनॉल, ऐसी चीज़, रॉकेट फ्लू इसमें एडेड होते हैं. लोग कह रहे होंगे कि इसको पी के कुछ तो होता नहीं है, मतलब अभी तक मैं सालों साल हो गए मेरे को, या मंथ टू मंथ हो गए मैंने, अभी भी मैं पी रहा हूँ, पर इसमें मुझे कुछ ऐसे लगा नहीं, मतलब अच्छा ही लगता है उनको पी के. बट ये चीज़ जो है आपको बाद में जाके बहुत सीवियर कंडीशन में आपके लंग इफेक्टेड हो जाएंगे. देन यू ऑल रिग्रेट दैट. सो उससे पहले आप इसे छुड़वाने के लिए, या कोई लोग छोड़ना भी चाहते हैं स्मोकिंग को पर छोड़ नहीं पाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करूँगी मैं स्मोकिंग के लिए. कम से कम 70% आपकी स्मोकिंग ठीक हो जाएगी कि आप कि एडिक्टेड ना हो, बट
30% आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा तब भी। सो आप सोच के रखें, जब तक आप चाहेंगे तभी आप चीज़ वो छोड़ सकते हैं, तभी वो चीज़ छूट सकती है, और जब तक आप नहीं चाहेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं होगी, चाहे मैं कितनी बार भी आपको कितनी भी अच्छी चीज़ बता दूँ। सो आपको विच लंग डू यू वांट? सो टेल मी गाइस, कैसा लंग चाहिए आपको? राइट हैंड साइड में जो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टेड हो गया स्मोकिंग पी के, अल्कोहल ले के, या फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो लंग दिख रहे हैं बिल्कुल जो प्योर है, बिल्कुल जो अनइफेक्टेड है, वैसे लंग प्रोवाइड करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो ऑल स्मोकिंग कॉज फैटल लंग कैंसर ऑल्सो। आगे जाके काफ़ी लंग कैंसर से हो जाते हैं। सो काफ़ी ऐड सुना होगा, ये ऐड को काफ़ी चेंज कर दिया है, सुना होगा ना, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। पर आज की वीडियो के बाद आप ये ऐड को भूल जाएंगे, क्योंकि ये ऐड इस तरीके से होना चाहिए हमारे टेलीविज़न में, मुंह में रजनीगंधा कदमों में बीमारियां ही बीमारियां। सो आप याद रहे, जो रजनी फ़िदा है वो फंदा है, वो बिल्कुल ठीक है, जो रजनी में फ़िदा है वो फंदा है आपके लिए। सो आप याद रखें। तो अब बात करें अल्कोहल की। टू मच अल्कोहल कैन अफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये काफ़ी आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे, आपके ब्रेन को डैमेज करेंगे, ऐसे करेंगे कि आपके काफ़ी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी, हेलुसिनेशंस आएंगे, एंड आपको चेस्ट में काफ़ी इन्फेक्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लीवर आपकी सेलोन मिलेगी, सिरोसिस मिलेंगी, टिंगलिंग नर्व्स रहेंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा सुनसुनी, झंझनाहट, ये सब आपके में काफ़ी रहेंगे, क्रिपलिंग हैंड्स होंगे, काफ़ी आप HIV या एड्स से भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपको रिस्क हो सकता है इस चीज़ का। पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ ऑल्सो, लॉस ऑफ मसल्स कैन अकर, enlarge your heart, high blood pressure, irregular pulse रहेगी जब भी आप काउंट करेंगे, अल्सर में प्रोवाइड हो सकता है आपको, गैस्ट्राइटिस कॉमन, एंड वॉमिटिंग ब्लड, ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट अल्कोहल लेने में, पेनक्रियाटिस, ये सब इम्पोर्टेंस इन मैन एंड इनफर्टिलिटी इन वुमेन। सो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। देन दिस प्रोडक्ट, जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, उसको लेने से आपके टंग में ऐसा कुछ हो जाता है। सो बी सेफ कि आपको तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं लेने। एंड ये जो पिक्चर लगाई है, ये भी अवेयर करने के लिए लगाई है। आई नो कि दिस वन की काफ़ी ड्रग से भी इन्फ्यूज़ हैं लोग, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने डेली शेड्यूल को चेंज करके, आपकी डेली रूटीन को चेंज करके, अपनी डेली रेज्यूमे की वजह से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है जो ड्रग से इन्फेक्टेड है वो ठीक नहीं हो सकते। सो बी अवेयर कि आपको ड्रग नहीं लेना है। सो नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन पिक्चर है जो डेली लाइफ में आप अपने आप को भी देखते होंगे या दूसरों को भी देखते होंगे। सो खाना सामने पड़ा होता है, पर हम कभी फ़ोन में लगे रहते हैं, कोई टेलीविज़न में लगा रहता है, कोई सिर्फ बातों में लगे रहते हैं, पर खाना साइड में पड़ा रहता है। सो बी अवॉइड एंड बी अवेयर कि कैसे, जब खाना के टाइम में आप मील के टाइम में आप मील ही लें। ये याद रखें, मील खाने के बाद आप अदर कोई भी काम कर सकते हैं। देन ये जो पिक्चर ट्यूटोरियल दिख रही है आपको अच्छे से, वो है पीपल नाउ डेज़। आजकल के जो लोग हैं वो इस तरीके से हो गए हैं, कोई सेव नहीं करना चाहता, सब फेमस होने में लगे पड़े हैं कि इसको अगर कोई सेव भी कर लेता ये नौबत नहीं आती। इसको सब फेमस होके अपने अकाउंट में लगा के कि ये पता नहीं क्या प्रिटेंड करते हैं, आई डोंट नो, बट सो प्लीज़ डोंट डू डैट, ओके। एंड थर्ड वन इज़ स्ट्रेस लेवल। काफ़ी स्ट्रेस लेवल हो गया आजकल की लाइफ में, इवन कोविड-19 पीरियड्स के कारण हमारे स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। आई नो अनलॉक पीरियड होने के बाद भी काफ़ी लोगों का स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, इवन अनएम्प्लॉयड लोगों या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनमें स्ट्रेस देखने में काफ़ी मिलता है। सो आपके जो स्ट्रेस है वो कैसे इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में कैसे, आपके हेयर में ऐसे इफेक्ट करेंगी कि बहुत एक्सेसिव हेयर लॉस होगा, बाल्डनेस प्रोड्यूस हो जाएंगी, कई जगह में पैचेस हो जाएंगे, मसल्स, नेक एंड शोल्डर में काफ़ी पेन रहता है, मस्कुलोस्केलेटन बहुत एक्ट करता है, लोअर बैक पेन आपको बना ही रहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक, डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक काफ़ी चांसेस होते हैं, स्टमक अल्सर्स एंड इरिटेबिलिटी काफ़ी रहती है आपकी बॉडी में, स्किन में काफ़ी
स्किन प्रॉब्लम्स काफ़ी रहते हैं, जैसे एक्जिमा और सोरियासिस भी मिलता है। ब्रेन में इंसोमिया, नींद ना खाने पूरी ना होने के कारण भी स्ट्रेस भी बढ़ता है। एंड हेडेक ऑल्सो, एनजाइटी, डिप्रेशन लेने से। माउथ, जो ओरल अल्सर होते हैं एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो पर हाइपरटेंशन एंड एक्स्ट्रा एंड menstrual disorder also provide to recur vaginal infections in humans, ठीक है। and men, impotency and premature ejaculation in men, so reproductive organ भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं स्ट्रेस की वजह से। देन ये देखें, स्ट्रेस को बाय करें और योगा को हम ऊपर रखें, कि योगा अगर हम ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्ट्रेस जो है वो लेवल कम होती रहेगी। एक दिन योगा करने से कुछ नहीं होगा, आपको रूटीन में लाना होगा कि हमें एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी। इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में आपको योगा करना ही करना है। एटलीस्ट आप 1 आवर करो तो करो 1 आवर तो एटलीस्ट करो। 30 मिनट्स आप प्राणायाम करो, योगासन कर लो और फिर योगा करो। बट उससे स्ट्रेस आपका काफ़ी रिड्यूस होते रहेगा। देन वेग अधारण्य, हमने काफ़ी आयुर्वेद में सुना है वेग धारणी वेग और अधारणी वेग। सो होल्डिंग द अर्जेंसी टू पास ए यूरिन स्टूल कैन लैंड अप इन, अगर हम काफ़ी रोक के रखें अपनी यूरिन को ना जाए, अपने प्रेशर बनने पर भी ना जाए, तो आपको वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, कैल्कुलस या हेडेक जैसी पेन कर सकते हैं आपके एब्डोमेन रीजन्स ऑल्सो। तो अर्जेंट थर्स्ट लगने में, प्यास लगने में, भूख लगने में, हिचकी आने में, या नींद में, खांसी में, या फिर आंसू में, या आपके स्नीजिंग, वॉमिटिंग एक्स्ट्रा, तो शुड नॉट बी हेल्ड। आपको इन चीज़ को नहीं रोकना है, ठीक है, वेग धारण नहीं करना है, ये बोले हैं हमारे आचार्यों ने भी। आयुर्वेदा क्या कहना चाहता है आयुर्वेदा आपसे, याद रखें। फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ, मेंटेन द दिनचर्या, डेली रेजिमे एंड सीजनल रेजिमे, ऋतुचर्या, फॉलो द पंचकर्मा एंड फॉलो द रसायना एंड फॉलो द योगा। ये है हमारे, हाँ, ये आप शिरोधारा भी करवा सकते हैं और इवन पंचकर्मा भी करवा सकते हैं, काफ़ी रिलीफ करता है आपके स्ट्रेस डिप्रेशंस में। एंड आप नस्या भी ले सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव कराएगा आपके। ये डेली लाइफस्टाइल में आपको लाना चाहिए, ये रसायना का प्रयोग करना चाहिए डे टू डे लाइफ में, जो आंवला दिख रहा है। एंड आपको बेनिफिट क्या होगा योगा से, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, आपको फीलिंग होगी ऐसी वेलनेस की, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, उससे पॉजिटिवनेस होगी, एनर्जी लेवल आपका हमेशा इंक्रीज में रहेगा, मेमोरी पावर काफ़ी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी हर चीज़ को समझने के लिए। और रिड्यूस क्या होगा बेनिफिट, तो ये सारे, और जो रिड्यूस होगा एंजाइटी और स्ट्रेस, वो रिड्यूस होगा योगा से। डिप्रेशन, टेंशन नहीं होगा, वेट आपका रिड्यूस होगा, जो बहुत लोग चाहते हैं वेट अपना रिड्यूस करना। ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस होगा, एंड टेंशन हमारे जो मसल्स में वो काफ़ी भी रिड्यूस होगी, और पेन, हमारे जो जॉइंट से पेन होते हैं वो उसमें भी काफ़ी रिलीफ होगा। सो फिजिकल हेल्थ, जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें अपनी डे लाइफ में, एंड एडिक्वेट रेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।